सपोज करो ना आप एक स्टोर में विजिट करते हो जहाँ पे सब कुछ ना बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ है और किसी चीज़ को खोजना बहुत आसान है एंड appealing would not you want to stay longer. On page SEO does the same for your website, making it user friendly and attractive to search engines. तो ऑन पेज एसईओ के हम इस मॉड्यूल में लैंड कर चुके हैं जहां हम बेसिकली सीखेंगे कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करें और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा टूल यूज करें, ऑन पेज एसईओ में जो हमें कंटेंट चाहिए वो कैसे जनरेट करें, साथ ही जो हम जिस कंटेंट का ऑन पेज एसईओ करने चाह रहे हैं उसको इंप्रूव कैसे करें। ओके, आप तो अभी तक ना बहुत कुछ कर चुके हो, मार्केट समझ चुके हो, एसईओ क्या होता है वो समझ चुके हो, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें समझ चुके हो। अब हमारी बारी ना ऑन पेज एसईओ तक आ चुके हैं, जो हमारा एसईओ का फर्स्ट जो क्या होता है स्टेप होता है। ओके, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन करें इसकी, हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि ऑन पेज एसईओ बेसिकली होता क्या है। ऑन पेज एसईओ क्या करता है ना, आपके जो आपकी वेबसाइट में जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है। जैसे कोई कंटेंट है, जैसे ब्लॉग है, कोई पेज है, उसको ऑप्टिमाइज करता है और इंप्रूव करता है उसकी विजिबिलिटी को, ठीक है, एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन। ओके, सोचो अगर आपका स्टोर डेकोरेटिव है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो कस्टमर क्या करेंगे, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, वो एफर्टलेसली वहां पे अपनी चीज फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो आपका स्टोर तो आपकी वेबसाइट होगी, लेकिन कस्टमर कहाँ फाइंड करेंगे, सर्च इंजन पे। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, अगर अभी समझ गया तो एक और एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे सब कुछ वेल अरेंज है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रखी है। हाँ, मुझे यहाँ जाना है तो मुझे पता है उसमें आपकी वेबसाइट में शो हो रहा है कि हम वहाँ कैसे जा सकता हूँ। और एक वेबसाइट है जिसमें इधर उधर उधर सब कुछ हो रखा है। ओके, तो यही ऑन पेज एसईओ काम करता है। क्या करता है, आपकी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसे अरेंज करता है जहाँ पे कस्टमर का रुकने का मन करे और साथ ही इसको रैंक करने के लिए हेल्प करता है। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाई ऑन पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट। देखो ऑन पेज एसईओ समझ लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार। देखो फर्स्ट, यूजर एक्सपीरियंस के लिए। देखो अगर सपोज करो ना आपके वेबसाइट में यूजर आ भी गए कहीं ना कहीं, किसी भी पेड या कहीं आपने यूज किया, लेकिन यार जब उसको वहाँ पे एक्सपीरियंस ही वो टाइप का नहीं मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस, जैसा भी हमने कंपेयर किया दो वेबसाइट के बीच में, वहाँ पे जाके यार उसको मजा ही नहीं आएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या कैसे करना है, क्या चीज़ है, कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा। आप खुद सोचो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो अगर वो वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर मतलब आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर रहा वो जो वेबसाइट है, आपको पता ही चलो उस वेबसाइट पे गए, हाँ यार कर क्या करते क्या है, मुझे जाना कॉन्टैक्ट अड्रेस में कोई नेविगेशन नहीं है, मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे ये सोल्यूशन, मुझे मेरे पास ये डाउट है, इसका सोल्यूशन चाहिए, मुझे कहाँ मिलेगा पता ही नहीं है, तो यार वहाँ पे रुकोगे नहीं रुकोगे, आप क्या करोगे, लीव कर दोगे इस वेबसाइट। तो ये क्या करता है, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। तो उसके लिए क्या होता है, दूसरे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो सपोज करो ना आप कुछ खोजने जा रहे हो, गूगल पे सर्च किया, आपने 3-4 वेबसाइट ओपन की, एक वेबसाइट ने लिया लेस देन 3 सेकंड्स, एक वेबसाइट ने लिया 7 सेकंड, एक वेबसाइट ने लिया 15 सेकंड्स। अब बताओ किस वेबसाइट पर आप जाओगे। पहले क्या आपने सपोज किया, पहले आपने क्लिक कर दिया एक वेबसाइट पर जो 15 सेकंड जिसने लोडिंग टाइम ले रहा है, आपने इंतजार किया खुलेगा, उसको लीव कर दो, आई एम राइट। दूसरी वेबसाइट पे जो 7 सेकंड है, थोड़ी इसको भी लीव कर दो। तीसरी वेबसाइट पे जो यार जैसे ही क्लिक किया 3 सेकंड्स के अंदर खुल गया, यार अब खुश हो, हाँ ये खुल गया, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, ना वेट करना पड़ा, इसलिए अब इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ओके, तो ये ऑन पेज क्या करता है, इसमें भी हेल्प करता है। देन क्या करता है, देन सेकंड क्या करता है, ये हायर सर्च रैंकिंग्स में मदद करता है, ठीक है। जैसे सर्च इंजन्स लाइक गूगल रिवार्ड वेबसाइट्स दैट फॉलो ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस बाय रैंकिंग देम हायर। देखो अब बेसिकली ये करता क्या है, ये मतलब हायर सर्च रैंकिंग में कैसे मदद करता है, तो ये क्या करता है, ये हम बेसिकली क्या करते हैं ऑन पेज में, रेलेवेंट कीवर्ड्स का यूज करते हैं अपने कंटेंट में, ठीक है। सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में इजी होता है कि हाँ यार पेज बेटर है और किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, सिंपल। देन थर्ड क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ट्रैफिक एंड कन्वर्जन को। ओके, अब यार आप सोचो यार ट्रैफिक और कन्वर्जन कैसे इंक्रीज करता है, तो देखो जितने ज्यादा विजिबिलिटी होगी उतने विजिटर्स आएंगे और लीड्स में कन्वर्ट होंगे, एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस कन्वर्ट विजिटर इनटू कस्टमर। अगर बेटर उनको यूजर एक्सपीरियंस मिला तो क्या होगा, जो विजिटर्स होंगे वो कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। ओके, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, अ क्लियर कॉल टू एक्शन बटन एनकरेज यूजर टू बाय और साइन अप, ठीक है। एक ऐसा कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, जो यार यूजर को ना एनकरेज करता है कि यार वो वहाँ पे बाय करे कि ना करे, वहाँ पे साइन अप करे कि ना करे। ओके, यार एक छोटे छोटे एग्जांपल थे, अभी हम यार ओवरथ्रू करें, ठीक है, अभी प्रैक्टिकली जाएंगे, डोंट वरी। तो एक ना पहले थोड़ी थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं, कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ की, यार होता क्या है, कौन से फैक्टर इसमें डिपेंड करते हैं, मतलब क्या क्या हमें इंप्रूव करना होता है, ठीक है। तो जो स्टेप 1 है, हम उसमें क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं टाइटल टैग को एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो बेसिकली यार टाइटल टैग होता क्या है और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, तो बेसिकली ये वो कंटेंट होता है जो पीपल जो है वो देखते हैं सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पे। जैसे आपको एक मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी।
कि टाइटल टैग क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो उसके लिए हम सिंपली चलेंगे अपने ब्राउजर पे, देन यहाँ पे ना एक टॉपिक सर्च करते हैं। सपोज करो मैं क्या करूँ, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद देखो ये जो आ रहा है, ये वाला जो है, ये हो गया आपका टाइटल टैग, ओके। देन उसके नीचे जो ये आ रहा है कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप में लिख के, ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। कुछ और वेबसाइट का देख लेते हैं। ये हो गया आपका टाइटल टैग, ये हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। जो ये नीचे लाइनें लिखी हैं कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जो हमें मतलब सर्च करते हैं कुछ भी तो हमारे फ्रंट में जो पहले शो होता है, ठीक है, जिसको यूजर पहले रीड आउट करता है, देन उसके बाद किसी वेबसाइट पे क्लिक करता है। अब यार उसने सर्च किया ऑन पेज, आपने टाइटल दिया ऑफ पेज, तो यार वो जाएगा वहाँ पे नहीं, उसको जाना है ऑन पेज पे, तो दूसरा खोजेगा। यहाँ पे कोई और टाइटल मिल गया, हाउ टू मोटिवेट पीपल, तो वहाँ भी नहीं यार, उसको ऑन पेज टारगेट, उसका ऑन पेज है तो यार दूसरी जगह क्यों जाएगा, ओके। टाइम की वेबसाइट वही चीज़ प्रोवाइड कर रही है ऑन पेज, लेकिन आपने टाइटल ही कुछ और दे दिया ना, तो कोई यूजर नहीं जाएगा आपकी वेबसाइट पे, जाने से पहले वो लीव कर देगा आपकी वेबसाइट को, इस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने एक बात की थी यार कि प्राइमरी कीवर्ड को ना हमेशा यूज करना है टाइटल में, राइट। तो आपको वो बात को याद रखना है, उसको यूज करना है और कोशिश करना है जो आपका टाइटल हो ना मैक्सिमम जो है वो 16 कैरेक्टर का, उससे ज़्यादा ना हो, ओके। और जो आपका ना मेटा डिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम 160 कैरेक्टर का हो, बहुत ही अच्छा रहता है, जिसमें ना एक कंपेलिंग कॉल टू एक्शन भी हो, ठीक है। तो देखो अब ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज करके क्या करते हैं, अपना ये ऑन पेज का एसईओ का जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास मैं 2 बेस्ट टूल के नाम लेता हूँ जो हम बेसिकली यूज करते हैं। फर्स्ट जो है योर्स एसईओ, आपको इसका एक लोगो दिख रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो है वो रैंक मैथ, इसका भी आपको एक लोगो दिख रहा होगा। ये 2 टूल्स हैं जो आजकल ना एआई से भी एआई पावर्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये भी टूल्स, इनकी हेल्प आप इनका यूज कर रहे हैं। इनमें इतने एआई का मतलब इम्प्लीमेंट हो चुका है कि आप यार दूसरी जगह से आपको टाइटल लिखवाने की जरूरत नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाने की जरूरत नहीं है, यहीं से जनरेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ये सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो हमें ये फैक्टर्स पता होने चाहिए यार होते क्या है और इनको कैसे इंप्लीमेंट करना, तो हम देखने गए, ठीक है। तो एक फैक्टर और है, सेकंड जो फैक्टर हमारा कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कैसे वो स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो व्हाट इज कीवर्ड आपको पता है, कीवर्ड्स टेल सर्च इंजन व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट, ओके। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक बात बताता हूँ। जो हमने ना प्राइमरी और सेकेंडरी में बात की थी उसमें हमने क्या कहा था, जो प्राइमरी आपका कीवर्ड होना चाहिए वो टाइटल में होना चाहिए, हेडिंग में होना चाहिए, एंड देन आपके पहले 100 वर्ड्स में होना चाहिए जो पैराग्राफ होगा आपका, ओके। ये हमने बात की थी। देन आपको मैंने कुछ बताया था कि जो कीवर्ड की जो स्टफिंग है ना वो आपको अवॉइड करनी है। इट्स बेटर टू साउंड नेचुरल, मतलब आपका ना कीवर्ड ऐसे नहीं लगना चाहिए आपने जबरदस्ती घुसा रखा है। एग्जाम्पल हमने दिया था, ठीक है, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, है ना, राइट, ओके। तो इन प्लेसमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप किनको यूज कर सकते हो, बेसिकली आप सेमरेस यूज कर सकते हो, साथ ही सर्वर एसईओ को यूज कर सकते हो, ओके। देन थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो हाई क्वालिटी कंटेंट। वो कंटेंट बेसिकली करता क्या है, वो प्रोवाइड करता है वैल्यू, आंसर किसी यूजर की क्वेरी का, एंड कीप देम एंगेज, यूजर को एंगेज करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद हम कुछ सिंपल्स पर ना इसके कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको ना देखो मैंने कहा था एआई रिटर्न कंटेंट, ठीक है, आपको वो ही बताऊंगा कैसे लिखना है, लेकिन वो सर्च इंजन को ना पता चल जाए कि आपने एआई से लिखा है, तो उसको कैसे चेंज करना वो हम आगे चलने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बस किस पे, कि बेसिकली हम किस चीज़ से बात कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, लेकिन उसको कैसे तोड़ मोड़ के आपको यही चीज़ लानी है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। राइट फॉर वुमन फर्स्ट, ठीक है, देन ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन। पहले आपको ना अगर कोई कंटेंट आप लिख रहे हो तो क्या करना है, उसको अपने ऑडियंस के लिए लिखना है, सर्च इंजन के लिए लिखना है यार, ऑडियंस आगे पढ़ेगी, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे। यार सर्च इंजन क्या समझेगा, कीवर्ड से रिलेटेड वो समझेगा, उसमें बस कीवर्ड समझिए, उसको सर्च इंजन को लिए बहुत है, उसको थोड़ी वो पढ़ने जाएगा कि यार आपका पैराग्राफ क्या है, आपका टॉपिक मतलब आपका पूरा ब्लॉग क्या है, किसके ऊपर कंटेंट किसके ऊपर, वो नहीं पढ़ने जाएगा, वो बस कीवर्ड्स देखेगा, ओके। यूज बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स एंड इमेजेस टू मेक इजी टू रीड, ओके। देन एआई टिप देता हूँ, ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए, जैस्पर और कॉपी एआई को यूज कर सकते हो कंटेंट को फास्ट क्रिएट करने के लिए और एसईओ फ्रेंडली भी। लेकिन इन कंटेंट को कैसे कन्वर्ट करें हम आगे देखेंगे कि सर्च इंजन को पता ही चले कि एआई जनरेटेड। अब कंटेंट के जो मॉड्यूल है हमारा उसमें देखने वाले हैं, एक मॉड्यूल है जिसमें कंटेंट से रिलेटेड ही हम बात करेंगे बस। ऑप्टिमाइज इमेजेस, देखो इमेजेस को एनहेंस करना ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये ना आपकी वेबसाइट के स्पीड को ना स्लो कर देता है, और अगर इसने आपने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया तो ऑन पेज एसईओ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूजर जब आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा तो ऑन पेज एसईओ करने का फायदा क्या, क्या अरेंज करोगे, क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे, ओके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ टूल्स हैं जैसे टाइनी पीएनजी और इमेजिफाई, ठीक है, इनका यूज करके आप कंप्रेस कर सकते हो इमेजेस को, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। देन जो हमारा नेक्स्ट है
फैक्टर है वो है पेज स्पीड, ठीक है। अब पेज स्पीड के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बेसिकली पेज स्पीड क्यों मायने रखता है, जितनी फास्ट आपकी वेबसाइट लोड होगी ना उतना बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी यूजर्स को, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक होस्टिंग ऐसा लो जो फास्ट हो, ठीक है। अपनी CSS फाइल को, जावास्क्रिप्ट और अननेसेसरी प्लगइन्स को मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो पेज स्पीड को चेक करने के लिए आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट का यूज़ कर सकते हो, GT मैट्रिक्स का यूज़ करते हो, चाहे तो यार जो मैं यूज़ करता हूँ जिस वेबसाइट का आप वो यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है मोबाइल ऑप्टिमाइज। वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि यार अगर आपका साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुआ तो मोस्ट यूजर जो हैं वो ब्राउजर करते हैं, क्या ब्राउज करते हैं ऑन देयर फोन, ज़्यादातर यूजर्स जो मैक्सिमम होते हैं वो फोन में ही ब्राउज करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में जो ऑल स्क्रीन के साइज में फिट बैठ जाए। तो आप ये कैसे चेक करोगे कि मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं आपका मतलब वेबसाइट, तो इसके लिए सिंपली आप मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट यूज़ कर सकते हो। गूगल पर सर्च करोगे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, बहुत सारी वेबसाइट रहेगी, आप जो चाहिए यूज़ करो। मैं तो वही करता हूँ, ठीक है, जो करता हूँ, एक ही वेबसाइट बहुत है। देन जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्रिएट इंटरनल लिंक, ठीक है। अब वो इंटरनल लिंक बेसिकली क्या करता है, वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पेजेस को आपकी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट में, ठीक है। देन तो इसमें बेसिकली करते क्या है, लिंक करते हैं रिलेटेड पेजेस को अपनी साइड में यूजिंग रेलेवेंट एंकर टैग्स के साथ, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, आपको अवॉइड करना है किसी से यार ओवरलोडिंग ना हो जाए, मतलब बहुत सारे लिंक्स ना हो जाए किसी एक सिंगल पेज पर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है यूज स्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब स्कीमा मार्कअप, ठीक है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये हेल्प करता है सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में योर कंटेंट बेटर एंड डिस्प्ले रिच रिजल्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये करता क्या है, सर्च इंजन को ना हेल्प करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको अंडरस्टैंड करने में, और क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हो एज ए रिव्यूज, कुछ रिव्यूज भी होते हैं स्कीमा मार्कअप के, FAQs और रिसिप्ट्स। तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो, लाइक स्कीमा प्रो और गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, जिससे आप टेस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर, ये हम यार थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वन बाई वन हर चीज़ पे हम काम करेंगे थोड़ी प्रैक्टिकली। स्टेप 9, अपडेट एंड मॉनिटर रेगुलरली। यह हमारा 9th क्या है फैक्टर है, क्या करना है आपको, अपडेट रहना है, अपडेट करना है, मॉनिटर करना है रेगुलरली। देखो जो SEO टास्क है ना वो यार वन टाइम टास्क तो है नहीं, रेगुलर आपको करना पड़ता है, उसकी प्रोग्रेस आपको ट्रैक करनी पड़ती है, इंप्रूव कंसिस्टेंटली, और उसको इंप्रूव करते रहना होता है रेगुलरली। तो उसके लिए आप क्या टूल्स यूज कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। इन दोनों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उसमें हम इनके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल इन एक्शन, सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। सोचो आपको ना एक ब्लॉग पोस्ट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, जिसका टॉपिक क्या है, बेस्ट वीगन रेसिपीज, ठीक है, बेस्ट वीगन रेसिपीज, ओके अंडरस्टैंड। तो टाइटल क्या हो सकता है, 10 बेस्ट वीगन रेसिपीज फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल 2025 का कुछ एक्स्ट्रा, ओके। किस टाइप की हेडिंग्स यूज कर सकते हो, जैसे क्विक वेगन ब्रेकफास्ट आइडियाज, टॉप वेगन डेजर्ट्स, तो इमेजेस का आप जो ऑल टैग्स हो क्या रख सकते हो, वीगन एवोकाडो टोस्ट। लिंक्स में बेसिकली क्या कर सकते हो, मतलब लिंक्स में आप क्या कर सकते हो, अदर जो रेसिपीज के जो लिंक्स हैं उनको क्या कर सकते हो, उनकी लिंकिंग कर सकते हो। तो यार ये तो कुछ एग्जांपल था, मतलब एक हमने ना सिनेरियो लिया कि हाँ क्या क्या हो सकता है। बेसिकली ना जो ऑन पेज SEO इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस, ओके, गेट इट रिच एंड एवरीथिंग एल्स बिकम ईजियर। जितना अमीर इसमें बनते जाओगे उतनी ही उसी तरह जो ये सब कुछ है वो आसान बनता जाएगा, मतलब जितना अच्छे से इसको करते जाओगे, अच्छा एक्सपीरियंस लेते जाओगे, उतना ईजी होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करो, इनको समझो क्या होते हैं, ठीक है, इन फैक्टर्स को समझो, देन यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट फास्टर देन यू थिंक। जो आप सोच रहे थे ना यार मुझे 5 महीने लगे, 7 महीने लगे, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करें ना 2-3 महीने आपको रिजल्ट इतना अच्छा दिखने लग जाएगा जिसकी आप 5-6 महीने बाद ही कल्पना कर रहे थे। तो नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। अब आपकी बारी है कि यार किसी आप एक पेज को पिक करो, ठीक है, स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग, ट्राई करो पहले, ठीक है, जो मैंने बताया उसको इस्तेमाल करके देखो और उनका यूज करो, देन ट्रैक योर इंप्रूवमेंट, देखो यार क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन उसके बाद क्या करना है, देन आपको मूव करना है नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं, AI से कुछ AI और ऑन पेज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो अभी अगर प्रैक्टिस करूँ तो हाँ पता है यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट वीडियो देखूंगा मुझे समझ आ जानी चाहिए कि क्या क्या होगा। अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे वीडियो समझ नहीं आएगा कि हमने जो फैक्टर्स बात किए थे वो आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करो और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।